अभी हमने पढ़ा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. नाउ वी विल सी दैट इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो आजकल की नई डेमोक्रेसीज हैं, उनमें व्हाट आर द फॉर्म्स विच पावर शेयरिंग टेक्स. पावर शेयरिंग हमें बहुत अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है. तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो हम डेमोक्रेसी में, जो आजकल की नई डेमोक्रेसी में देख सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम. पहली और सबसे ज़्यादा देखने वाली फॉर्म है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. कई बार क्या होता है, जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी जाती है. ऑर्गन्स से मेरा मतलब है जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. लेजिस्लेशन मतलब जो लॉज को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को कंट्री में लागू करता है और उनको चेक करता है कि वो सही से लागू हो रहे कि नहीं. जुडिशियरी वो होता है जो मतलब जज वगैरह जो लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोर्ट, वो जुडिशियरी फॉर्म करता है. तो क्या कहता है, जो पावर्स है वो वेरियस पावर्स डिवाइड कर दी जाती है. कुछ पावर्स लेजिस्लेचर को दी जाएंगी, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव को दी जाएंगी, कुछ पावर जुडिशरी को दी जाएंगी. तीनों के पास अलग अलग पावर्स होंगी. एंड ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है या फिर ये ऊपर है या फिर ये ऊपर है, तीनों बराबर है. ऑल ऑफ दीज थ्री चेक ईच अदर. जुडिशरी इनको चेक कर सकते हैं, इनको सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया. एग्जीक्यूटिव की कुछ ऐसी पावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जजेस आर अपॉइंटेड बाय दिस एग्जीक्यूटिव पावर्स. और लेजिस्लेशन दोनों से पूछ सकता है कि आपने शुरू किया. ऑल थ्री आर मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ऑल थ्री एंजॉय इक्वल स्टेटस. तीनों इक्वल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि तीनों इक्वल है. तो एक हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट, मतलब इसका फायदा इससे ये होता है, इससे आप एग्जाम्पल लो एक, जैसे कि इवन जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच, दे आर ऑल्सो नॉट कि हाँ सुप्रीम लॉर्ड हमें, नहीं. दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो अकाउंटेबल है, एंड दो दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अकाउंटेबल टू सुप्रीम कोर्ट. ऐसा होता है, सब एक दूसरे को अकाउंटेबल है, तो पावर का कोई बहुत जल्दी गलत यूज नहीं कर सकता. नाउ द सेकंड फॉर्म विच इज सीन इज कॉल्ड गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. मतलब जो पावर होती है वो डिवाइड हुई. अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एक मेन कंट्री में, यूनियन गवर्नमेंट जो इंडिया में बोलते हैं उसको, फेडरल गवर्नमेंट ही बोलते हैं उसको. और सेकंड होगी जो प्रोविंशियल, जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, रीजन के हिसाब से. इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. तो इस तरह पावर डिवाइड होगी. इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत. तो कैन यू सी दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सिस्टम, वर्टिकल डिवीजन. दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और क्या स्टेट गवर्नमेंट की है. उन पावर्स पे ये दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते. पावर इज डिवाइडेड, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, अलग. वो कुछ रूल्स है जो केवल स्टेट में रहते हैं, सेंट्रल इंटरफेयर नहीं कर सकता. दैट इज हाउ सेंट्रल इज डिफरेंट. ये नहीं कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है मान लीजिए, और यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस कैन नॉट फोर्स आप टू डू सम. कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस आपको फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपर आप पार्टी की होंगी. ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें कोई पार्टी हो सकती है. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. एक बताया ना, गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, गवर्नमेंट है प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. दूसरा होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सोशल ग्रुप्स फॉर बैकवर्ड सेक्शंस. सी कभी कभी हमें चाहिए होता है, देखो जैसे कि हमने श्रीलंका में पढ़ा था, तमिलियंस वर बैकवर्ड सेक्शन, दे वर नॉट रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट. तो पावर शेयरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट दीज सेक्शंस. क्योंकि ये जो नॉर्मली जो सेक्शन होता है ना, नॉर्मली अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो इनको रिप्रेजेंटेशन, मतलब नॉर्मली आप गवर्नमेंट बनाओगे तो इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन पावर शेयरिंग में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को पावर दें जो वीक हैं, जो जैसे जो वीक हैं, जो मतलब पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिविक्स पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लास में, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या शो करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. मतलब ये सीट रिजर्व है, यहाँ से या तो एससी आएगा या फिर एसटी आएगा, तो इस सीट की जो पावर्स हैं वो एससी एसटी को ही जाएंगी. वाई, हम चाहते हैं कि इतनी % पावर तो एटलीस्ट एससी एसटी को मिले. दैट पावर शेयरिंग इज इन दैट अमंग सोशल ग्रुप्स फॉर बैकवर्ड सेक्शंस. इसका रीजन मैंने लिख दिया, वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव देम स्पेस इन आवर गवर्नमेंट. ओके, लास्ट जो हमारा पावर शेयरिंग वाला है वो है, देखो पावर शेयरिंग इस तरह भी हो सकता है, इस तरह से भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप्स हो या फिर मूवमेंट्स वगैरह, ये इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी गवर्नमेंट को. कैसे? अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी का हमेशा बहुत बड़ा रोल होता है. भले अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाती, बट वो गवर्नमेंट को हर एक स्टेप पर क्रिटिसाइज करती है, गवर्नमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के सामने लेके आती है. कर तो वो अपने लिए होते हैं, बट इनफैक्ट फाइल सिटीजन्स का हो रहा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी को चैलेंज कर देती है कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया. तो दूध तो पानी का पानी होता रहता है. अब
लॉन्ग रन में देखो, लॉन्ग रन में मान लो आज ए पार्टी की गवर्नमेंट है, अगले साल बी पार्टी की बनी, अगले साल सी पार्टी की बनी, तो 5 साल के लिए तो ए के पास पावर थी, बट ओवरऑल 15 साल में इन तीनों ने पावर शेयर की है, ए बी सी। तो दिस इज पावर शेयरिंग। एक पार्टी पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं आपके अच्छे से, तो केवल एक पार्टी पे पावर नहीं रह सकती और बाकी पार्टीज पर भी पावर जाएगी, और पावर बाकी पार्टी से लोगों की तो बनी है, तो पहले इन लोगों पे पावर थी, अब दूसरे लोगों को पावर है, कल तीसरे लोगों को पावर होगी तीसरे ग्रुप पे, तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर शेयर कर रहे हैं सब लोग इन द लॉन्ग टर्म। अब देखो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो हेल्प्स इन पावर शेयरिंग। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बिजनेसमैन का प्रेशर ग्रुप है, तो दे विल प्रेशराइज गवर्नमेंट फॉर सर्टेन पॉलिसीज, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एज अ बीइंग रिमेनिंग अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप, सो दे कैन ऑल्सो शेयर पावर। पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है, कभी कभी क्या होता है, काफ़ी गवर्नमेंट्स को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उनको अलायंस बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट अलायंस। तो दो गवर्नमेंट्स, दो तरह की दो पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड एन अलायंस। वहाँ पे पावर शेयर होती है, दो पार्टीज पावर शेयर कर रही है। नाउ दैट इज व्हाट अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग व्हेन अ अलायंस इज फॉर्म्ड, बिकॉज ये वाली पार्टी अपनी पॉलिसीज चालू करेगी, जो इनकी बिलीफ है, जो इनकी आइडियोलॉजी उस हिसाब से काम करेगी, ये वाली अपनी आइडियोलॉजी से काम करेगी, दोनों साथ साथ है सेंटर में, दोनों के पास पावर है, तो दोनों को कुछ ना कुछ बैठाना पड़ेगा, बीच का मामला रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। सो दैट इज हाउ दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन विच यू आर गोइंग टू सी कि कैसे आप पावर शेयरिंग मतलब होती है और कहाँ कहाँ किस तरह मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स में, क्योंकि इंडिया में ये ज़्यादा चलता है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, इसमें कैसे पावर शेयरिंग होती है। ओके, सो मीट यू नेक्स्ट चैप्टर।